स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं कल के एक जो सेट थ्योरी में जो मैंने सिंबल बताया था उसका मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। मैंने बताया था इप्सिलॉन 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 जो है यह ग्रीक वर्ड का है, यूनानी शब्द है। इप्सिलॉन जो है ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। जैसे इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसे यूनानी भाषा भी कहते हैं। इसको कहते हैं इप्सिलॉन, और सेट में इसको कहते हैं एलिमेंट्स, अवयव। अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं, सदस्य कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, सदस्य, अवयव, या इसे कहते हैं इज बिलोंग टू। इज बिलोंग टू, इसे हम इज बिलोंग टू भी कहते हैं। अगर उसका सदस्य या अवयव नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं साइलेंट लाइन सेगमेंट से, इसको कहते हैं इज नॉट बिलोंग टू। इज नॉट बिलोंग टू, सदस्य नहीं है, अवयव नहीं है, मेंबर नहीं है। तो मैंने यहां तक तो कल बताया था। जैसे मैंने कल बताया था कि मान लिया जाए ए बराबर 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपसे पूछा जाए कि दिया गया स्टेटमेंट गलत या सही है, टू इधर बिलोंग टू ए, गलत या सही है, 2A का मेंबर है या नहीं है, 2A का सदस्य है या नहीं है, 2A का अवयव है या नहीं है। तो देख रहे हैं कि 2A से बिलोंग करता है, नहीं है। अगर हम आपको 8 देते हैं, 8 इज बिलोंग टू ए, देख रहे हैं कि नहीं है भाई, तो इज नॉट बिलोंग टू। तो अगर इज नॉट बिलोंग टू ए है तो यह भी ट्रू कहा जाएगा। अब रही बात कि किसी भी समरी को, किसी भी स्टेटमेंट को हम दो फॉर्म में, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं। समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है क्या, पहला फॉर्म इसके क्या होते हैं, सेट विल्डर फॉर्म। सेट विल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण विधि या रूप, समुच्चय निर्माण विधि या रूप। दूसरा होता है आपका टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं सारणीबद्ध फॉर्म कहते हैं, सारणीबद्ध रूप कहते हैं। तो सेट को लिखने का दो मेन प्रोसेस हैं। पहला है सेट विल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि या रूप, और दूसरा आपका होता है टेबुलर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप होता है। और इसके पहले आप एक चीज बता रहे हैं, अगर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कोलिनर है, रैखिक है, एक ही रेखा में है, इसको कहते हैं कोलन। इसको हम लोग कहते हैं कोलन।
कोलन क्या करता है, किसी विशेष स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोलन जो है किसी विशेष प्रकार के समरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बारकोड वगैरह होता है, जैसे क्यूआर कोड, बारकोड, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट भरे होते हैं और क्यूक एक्शन लेता है। ये जो कोलन है, इस कोलन का उपयोग आपको इसमें करना पड़ेगा। सपोज दैट ए बराबर 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हुआ है, टेबुलर फॉर्म। ये आपका टेबुलर फॉर्म हुआ, सारणीबद्ध, तालिकाबद्ध, इसको कहते हैं सारणीबद्ध या तालिकाबद्ध कहते हैं, या तालिकाबद्ध, इसको सारणीबद्ध कहते हैं या तालिकाबद्ध कहते हैं। दूसरा फॉर्म जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें इसको हम क्या लिखते हैं, ए एक्स कोलन, मान ली सारे मेंबर एक्स हैं, सारे मेंबर एक्स मैंने मान लिया, तो एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 5 के बराबर है, जो 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, या 5 से छोटा है। ये आपका बिल्डर फॉर्म हुआ। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स कोलन एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर which is x greater equal less than equal to 6, लेस एंड इक्वल टू 6। इसका मीनिंग होता है बड़ा इक्वल टू 6। x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो है वह 5 के बराबर है, x का जो वैल्यू है वह 5 के बराबर है। x कोलन x इज द नेचुरल नंबर विच इज द, तो भाई x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू एंड लेस देन 5, इक्वल टू लेस देन 5, 5 है या 5 से छोटा है, ये आप क्या हो गया, समुच्चय निर्माण फॉर्म। समुच्चय निर्माण फॉर्म मान लिया जाए b बराबर मैंने लिखा a i e o u। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर अंग्रेजी के 5 वॉवेल्स को लिखना है दोनों फॉर्म में, 5 वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ये जरूरी नहीं है कि ए के बाद हम आई नहीं लिख सकते हैं, ई नहीं लिख सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं। इसमें कोई सीरीज की कंटिन्यूअस की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ वॉवेल ही केवल लिखना है। यह आपका टेबुलर फॉर्म हुआ, तालिका रूप हुआ, सारणीबद्ध रूप हुआ, तालिका फॉर्म हुआ, सारणीबद्ध रूप हुआ, इसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। अगर इसी को लिखा जाए सेट बिल्डर फॉर्म में,
x colon x is vowel letter of English अल्फाबेट। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप हुआ। जैसे मान लिया जाए आप लिखते हैं W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये इनफिनाइट सेट है, ये जो होल नंबर है अनंत तक है। राइट इन द सेट फॉर्म ऑफ होल नंबर को सेट फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 4 इनफिनाइट तक यह जाएगा। तो ये आपका इसका कहलाएगा टेबुलर फॉर्म। ये आपका कहलाएगा क्या? टेबुलर फॉर्म। अगर इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो सबको मान लिया जाए x है। ये इसमें सबको अगर हम x मान लेते हैं तो x कोलन x इज ए होल नंबर टू इनफिनाइट पॉइंट अनंत तक यह जाएगा। तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। अगर एक और मैं एग्जांपल देता हूं, किसी वर्ड को लेता हूं, मैं किसी वर्ड को लेता हूं, एक वर्ड हम लेते हैं एलिफेंट, एक वर्ड हम लेते हैं एलिफेंट। एलिफेंट मैंने एक वर्ड लिया, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में लिखते समय यह ध्यान देना होगा जो एक बार रिपीट कर चुकेंगे उसको दोबारा नहीं लिखना है, जो एक बार हम रिपीट कर देंगे उसको दोबारा नहीं लिखना है। ई लिखिए, एल लिखिए, ई ले चुके हैं, अब ई को नहीं लेना है। पी लीजिए, एच लीजिए, फिर ई ले चुके हैं, ई को नहीं लेना है, एन लेना है और टी लेना। ये क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म। अब मन में यह कंफ्यूजन उठता होगा कि क्या जिस सीरीज में एलिफेंट में सारे लेटर्स है उसी सीरीज में लिखना है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। जैसे और कोई लीजिए, अगर मान लीजिए बुक एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है, इसको टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है तो बी लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ओ को ले चुके हैं, ओ को हम ले चुके हैं, तब ओ को रिपीट नहीं करना है। अब यहां पर के देंगे, वो कहीं बार 3-4 बार भी अगर वो रहेगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो को सिंगल बार में ही रिपीट करना है, उसको ट्रिपल बार ट्वाइस टाइम्स इसको रिपीट नहीं करना है। जैसे एक और देखा जाए, आप स्कूल शब्द को लीजिए, स्कूल शब्द को लिया जाए तो स्कूल शब्द को लेते हैं तो उस परिस्थिति में एस लिखिए, सी लिखिए, एच लिखिए। डबल ओ है तो सिंगल ओ को लेना आपको है, केवल ओनली ओ को लेना है, तब एल लिखना है। अगर मान लिया जाए कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। मान लिया जाए x² प्लस 7x प्लस 10, x² 7x प्लस 10 को टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे।
ऐसा दो संख्या चुनिए, इसको स्प्लाइट कीजिए, जिसको जोड़ने पर 7 पूरे, गुना करने पर 10 पूरे। इसको मिडिल टर्म को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। तो 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन लीजिए, x प्लस 5, 2 कॉमन लीजिए, x प्लस 5। तो x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -5 और x बराबर -2। इसका सॉल्व हुआ। इसको टेबुलर फॉर्म में भाई कैसे लिखेंगे? a बराबर, इसके 2 0 आए, इसको 2 शून्य आए, -5 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर इधर लेस देन -50, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अब 50 से छोटा है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर इधर लेस देन 50, 50 से कम, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है। तो पहले इसको आप देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अगर 8 का स्क्वायर लेते हैं तो ग्रेटर देन 50, यह संभव नहीं है। अगर 8 का स्क्वायर लेते हैं तो ग्रेटर देन 50 होता है, जो कि संभव नहीं है। या तो इक्वल टू 50 आवे या तो लेस देन 50 आवे। 7 का स्क्वायर लेते हैं तो लेस देन 50 आता है। तो यहां तक इसका सोल्यूशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो इसका आपका टेबुलर फॉर्म में जो इसका हल हुआ, वह क्या हुआ? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। ये टेबुलर फॉर्म हुआ। तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि भाई सेट होता है क्या। कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द सेट। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और मैंने यह भी कहा था कंकड़ बालू पत्थर वगैरह नहीं। मैंने यह भी कहा था कि रोटी एक शब्द है। ये ग्रामर के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, हिंदी ग्रामर के दृष्टिकोण से। अगर इसको आप टीरो लिखते हैं तो हिंदी ग्रामर से इसको शब्द की गिनती में नहीं रखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, और उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट के 5 वोवेल होते हैं, वो एक सेट हुआ। 26 वर्णमाला का एक सेट हुआ। 5 लड़कों का जो समूह है। लेकिन यह ध्यान देना होगा कि सेट को जब भी देते हैं तो मिडिल ब्रैकेट्स में, बिग ब्रैकेट्स में कभी नहीं देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स में कभी वो रंग हो जाएगा आपका। हमेशा आपको ध्यान देना है, इसको देना है मिडिल ब्रैकेट्स में। ये आपका बिग ब्रैकेट्स रॉन्ग होगा और स्मॉल ब्रैकेट्स भी आपका रॉन्ग होगा। केवल यही होता है सेट का रिप्रेजेंटेशन करता है मिडिल ब्रैकेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक्स हुआ, मैं बहुत ही एक लेंदी प्रोसेस से लेकर चलूंगा ताकि सही ढंग से आप समझ सके, और हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आज के टॉपिक्स में किस प्रकार के कंफ्यूजन आपके पास रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि लाइक शेयर करके मुझे जरूर ही प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।